हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि आईपीओ में अब प्रेफरेंस क्या लेकर चलनी है। देखो, एक साथ आपको 4 आईपीओज ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑगमेंट एंटरप्राइजेस ऑलरेडी ओपन हो चुका है, ये आपको पता ही है। इसके अलावा जो अब मंडे से दोस्तों ओपनिंग होने वाली है उसमें सिम बायोटेक फार्मा लैब पहला आईपीओ होगा, दूसरा आईपीओ होगा हाईटेक इंजीनियर्स और तीसरा आईपीओ होगा स्काईवेज एयर सर्विसेज। ये 3 और आईपीओ दोस्तों आपको एक ही साथ ओपन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं और इनकी ओपनिंग डेट कौन सी है? मंडे। यानी मंडे से दोस्तों ये तीनों आईपीओ आपको ओपन रहते हुए देखने को मिलेंगे। और ये बात ध्यान रखिए कि आप कह सकते हैं कि अब क्लैश होते हुए देखने को मिल रहे हैं 4 आईपीओ, जिसमें हमने ऑगमेंट की बात करी। क्यों मैं कह रहा हूं क्लैश होते हुए देखने को मिलने वाले हैं? बिकॉज एक बात समझिए कि ऑगमेंट एंटरप्राइजेस बंद होगा 25 तारीख को, ठीक है, और ये जो तीनों आईपीओ है ये क्लोज होंगे 27 तारीख को। तो एक डाउट तो सबसे पहले आ रहा है कि अगर 25 को बंद या आईपीओ हो रहा है तो 26 को अलॉटमेंट आ जाएगा ना, तो 27 तक तो हम पैसा लगा सकते हैं। नहीं होने वाला ऐसा, ये बात ध्यान रखिए। इस बार जरूर ये आईपीओ 25 को बंद होगा, बट 26 को क्योंकि सेटलमेंट का हॉलीडे है तो 26 को अलॉटमेंट नहीं आएगा ऑगमेंट का, 27 तारीख को अलॉटमेंट आएगा। और वैसे ये तीनों आईपीओ भी भले ओपन आपको 23 से होते हुए देखने को मिल रहा है, नहीं कल से। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है आपको कि 24 से ओपन होते हुए दिख रहे हैं, माफ करिएगा, हाँ 24 से ओपन होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये आईपीओ जो क्लोज होंगे वो 27 तारीख को होंगे। क्यों? बिकॉज 26 तारीख को सेटलमेंट का हॉलीडे। तो ये आईपीओ आपको भले 4 दिन खुले रहेंगे, लेकिन आप अप्लाई जो कर रहे हैं भले 4 दिन अप्लाई कर सकते हैं यूपीआई वाले, बट जो असबा के थ्रू अप्लाई करता है तो वो 26 तारीख को अप्लाई कर भी देगा, तो उसकी एप्लीकेशन 27 तारीख को ही काउंट की जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि अभी चारों आईपीओ आपको एक साथ आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो हम कौन सा आईपीओ पहली प्रेफरेंस पे रखें, कौन सा आईपीओ दूसरी प्रेफरेंस पे रखें, कौन सा आईपीओ तीसरी प्रेफरेंस पे रखें और किसको लास्ट रखना है, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बिकॉज अगर आपके पास फंड्स का शॉर्टेज है या फिर आप चाहते हैं कि मैं अपने फंड्स का यूटिलाइजेशन सही तरीके से करूं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में सारी मिल जाएगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप प्रेफरेंस अब मुझे कौन कौन सी रखनी है इस आईपीओ के अंदर। तो वीडियो को दोस्तों देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब पहली प्रेफरेंस से शुरू करते हैं। और पहली प्रेफरेंस कौन सा होने वाला है? देखिए, पहला प्रेफरेंस आप ऑगमेंट एंटरप्राइजेस को ही लेकर चलिए। रीजन क्या है? देखिए, पहला रीजन तो ये कि ऑगमेंट एंटरप्राइजेस का इशू साइज देखिए कितना है, 825 करोड़ का, ठीक है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 825 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू है 620 करोड़ का और ओएफएस है 205 करोड़ का। प्लस जो कंपनी कारोबार करती है वो भी अपने आप में देखिए बढ़िया है। अब जरूर आप कह सकते हैं गोल्ड रिलेटेड कंपनीज, ज्वेलरी रिलेटेड कंपनीज बहुत सारी आती हुई देखने को मिल रही है, बट ये उन सब में से थोड़ी सी डिफरेंट कंपनी। ये एक एज अ प्लेटफॉर्म याद रखिएगा कारोबार करते हैं, और इनका जो प्लेटफॉर्म बिजनेस जो कंपनी चलाती है, पहली बात तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है, मार्जिन बहुत थिक रहते हैं, बट कंपनी का यही आप कह सकते हैं एक तरीके का बेनिफिट है। इसीलिए जो फर्स्ट मेरे लिए दोस्तों कोई आईपीओ होने वाला है इन चारों में से लगाने के लिए, तो वो ऑगमेंट एंटरप्राइजेस रहेगा विथ नो डाउट इन इट। एंड इस आईपीओ के अंदर एक बात समझिए कि जो लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है वो भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अभी तक वैसे दोस्तों ये इशू का एक दिन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ऑलरेडी क्यूआईबी ने इस आईपीओ को 1.85 टाइम सब्सक्राइब कर दिया, एचएनआई ने 4.18 टाइम सब्सक्राइब कर दिया, रिटेल ने 2.94 टाइम सब्सक्राइब कर दिया, एम्प्लॉइज ने 1.48 टाइम्स, टोटल 2.88 टाइम्स आईपीओ आप कह सकते हैं कि सब्सक्राइब हो चुका है विद इन फर्स्ट डे ओनली। यानी कंपनी को पहले दिन के अंदर 1668 करोड़ रुपए मिल गए। यानी पहले दिन के अंदर डिमांड तो बहुत अच्छी आती हुई दिखिए। डिमांड इस आईपीओ में आएगी भी अच्छी। रिटेल कैटेगरी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि देखिए सब्सक्राइब कम आपको होती हुई देखने को मिलेगी, मोस्ट लाइकली 6-7 हज़ार करोड़ रुपए आपको रिटेल के आते हुए देखने को मिलेंगे। ये मान के चलिए रिटेल ने अभी तक दोस्तों सिर्फ 844 करोड़ रुपए लगाए और ये आईपीओ 2.94 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। और जब मैं कह रहा हूं कि देखिए यहां पर आपको 7,000 करोड़ रुपए तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं रिटेल के, सिर्फ रिटेल की बात कर रहा हूं, तो वो 25 तक गुना तक जाएगा। लेकिन ये सही है कि दोस्तों यहाँ पर जितने भी आईपीओ अभी खुले हुए 4 मतलब जो खुले रहेंगे, उनमें से पहला प्रेफरेंस आपको इसी को देना है। रीजन सिंपल है, कंपनी अच्छी है, अच्छी लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है, कंपटीशन डेफिनेटली टफ रहेगा अलॉटमेंट का, बट स्टिल यहाँ पर आप अपना एक ट्राई दे सकते हैं। तो पहला तो दोस्तों क्लियर हो गया, भले आप कंपनी का बिजनेस मॉडल ले लीजिए, कंपनी खुद को ले लीजिए, बढ़िया है। दूसरी कंपनी कौन सी होने वाली है? दूसरी कंपनी भी दोस्तों यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सिम बायोटेक फार्मा लैब ही होगी। मतलब इसी को रखना है, दूसरा प्रेफरेंस बिल्कुल भी चेंज मत करिए। सिम बायोटेक फार्मा लैब दोस्तों क्यों यहाँ पर? पहली बात तो ये भी कल से ओपन होगा। अब ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो प्राइस बैंड और जो इशू साइज आया है वो कितने का है? वो है 1757 करोड़ का, 1757 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें मेजॉरिटी आईपीओ एक ओएफएस आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। और इस आईपीओ में रिजर्वेशन जो है वो है 50% फॉर द क्यूआईबी कैटेगरी, 35% फॉर द रिटेल कैटेगरी एंड 15% फॉर द एचएनआई कैटेगरी। 2 आईपीओ दोस्तों अगर आप लगा सकते हैं तो पहला ऑगमेंट और दूसरा सिम बायोटेक फार्मा लैब ही होगा। अच्छी बात क्या है इस आईपीओ की? इशू साइज बड़ा है।
1650 करोड़ का दोस्तों लगभग आपको आईपीओ आता हुआ दिख रहा है, सॉरी 1750 करोड़ का लगभग आपको इशू आता हुआ देखने को मिल रहा है और उसका 35% रिटेल के पास जा रहा है, तो लगभग मान के चलिए 600 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। अगर इस आईपीओ में हम दोस्तों मान लेते हैं कि 5 से 6 करोड़ रुपए आ भी जाए, राइट, 6 करोड़ रुपए मान लेते हैं कि आ भी जाए, तो एक बात आप समझिए कि जो रिटेल कैटेगरी है वो कितना सब्सक्राइब हो जाएगी, ऑलमोस्ट 10 गुना के आसपास। अगर 7 करोड़ आ गया तो 12-13 गुना के आसपास, तो यहां पर अलॉटमेंट मिलना और ज्यादा आसान है। हाँ, एक बात समझिए, सिम बायोटेक फार्मा लैब के अंदर आपको पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा कौन से आईपीओ का, जो आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा जिसका नाम है टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स। टेम्सन्स का पैसा दोस्तों इस आईपीओ के अंदर यूटिलाइजेशन होगा, ये मान के चलिए। टेम्सन्स का पैसा वैसे आप ये बात ध्यान रखिएगा यूज नहीं कर सकते हैं ऑगमेंट के अंदर, ओके, ऑगमेंट में तो आपको डिफरेंट पैसा चाहिए, लेकिन टेम्सन्स का पैसा आप सिम बायोटेक के अंदर यूज कर सकते हैं। ये भी अपने आप में देखिए बहुत शानदार कंपनी है, जो कंपनी कारोबार करती है वो किसका है, वो है दोस्तों रिसर्च ड्रिवन फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, इंदौर बेस्ड कंपनी है, मध्य प्रदेश के अंदर कंपनी आती है, 30 साल से ज़्यादा का कंपनी को एक्सपीरियंस है, एक ग्लोबल एपीआई लीडर है, इनके पास 38.2% दोस्तों ग्लोबल वॉल्यूम मार्केट शेयर इन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं इसके अंदर 23.8% मार्केट शेयर है स्टेरॉइडल हार्मोन एपीआईज के अंदर, तो आप समझिए कि कंपनी का मार्केट शेयर मैसिव है। इसके अलावा प्रोडक्ट ब्रेथ काफ़ी कंपनी की शानदार आपको देखने को मिल जाती है। ये एक ओनली कंपनी है ग्लोबली टू हैव अ प्रेजेंस अक्रॉस टॉप 10 प्रोडक्ट्स इन बोथ कैटेगरीज, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिजोन और टेस्टोस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन इस सब के अंदर कंपनी का कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट ब्रेथ है, राइट। इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी है, ग्लोबल अप्रूवल्स इनके पास काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाती है वो ये दिखाती है कि कंपनी की ग्रोथ शानदार हुई है। कंपनी का FY 24 से 26 के बीच में रेवेन्यू लगभग 10-12% की कैगर्स आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। फ्यूचर ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी बुरी नहीं लगती है। एंड फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी ऑलरेडी कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया हमको करती हुई देखने को मिल रही है, तो ये बिल्कुल आपको आती हुई देखने को मिलेगी। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये भी आपको बढ़िया ही करती हुई नजर आएगी। तो फर्स्ट हो गया हमारा ऑगमेंट, सेकंड हो गया सिम बायोटेक, तीसरा दोस्तों जो हमारा प्रेफरेंस रहेगा वो रहेगा हाईटेक इंजीनियर्स का। अब आप सोच रहे हैं हाईटेक इंजीनियर्स को क्यों ले रहा हूँ मैं, स्काईवेज एयर सर्विसेज को क्यों नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज ये तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ है। तो देखिए हाईटेक इंजीनियर्स भी अपने आप में जरूर कंपनी छोटी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी लगी। यह आईपीओ दोस्तों करीबन 136 करोड़ का है। नो डाउट ये आईपीओ में अलॉटमेंट बहुत टफ रहेगा, सब्सक्रिप्शन तो आएगा इस आईपीओ में भी आपको अच्छा खासा आता हुआ देखने को मिलेगा, मैं ठीक ठाक नहीं कह रहा हूँ, अच्छा खासा आता हुआ दिखेगा, लेकिन अलॉटमेंट मिलना बिल्कुल मुश्किल रहेगा। बट अगर आ जाए तो अपने आप में आप कह सकते हैं एक तरीके की लॉटरी है जो आपको लगती हुई दिख रही है। देखिए इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट तो एक लॉटरी टाइप ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी छोटा इशू है, लेकिन ये जो कंपनी कारोबार करती है वो किसका है दोस्तों, ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो डिज़ाइन मैन्युफैक्चर सप्लाई करती है हाइड्रोलिक फिटिंग्स फॉर डाइवर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। 4 डेकेड से ज़्यादा इनको एक्सपीरियंसेस हाइड्रोलिक्स इंडस्ट्री के अंदर। इनके पास 11,000 से ज़्यादा SKUs है जिसमें DIN मैट्रिक फिटिंग्स, DIC फ्लेयर्ड एंड फ्लेयरलेस फिटिंग्स, ओवरिंग फेस सील फिटिंग्स, ये सब जो चीज़ें होती है वो कंपनी बनाती है। और कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ आपको मुझे मतलब अच्छी लगती है। 141 करोड़, 166 करोड़, 193 करोड़, 11 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट, 19 करोड़ का प्रॉफिट, 22 करोड़ का प्रॉफिट। बोरिंग कंपनी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है वो भी अगर आप देखेंगे तो ROE ROC दोनों 20% से आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। पैट मार्जिन 11% से ऊपर देखने को मिलेगा। प्लस जो कंपनी अपनी वैल्यू लेकर आ रही है IPO एट प्राइस टू अर्निंग 22-23 के मल्टीपल पे, तो जगह कंपनी ने ठीक ठाक छोड़ी है और मेरे हिसाब से ये भी IPO आपको अच्छा लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। मोस्ट लाइकली 30 to 40% ऊपर लिस्टिंग होगा कैंडिडेट नजर आता है। तो हाईटेक इंजीनियर्स मेरे लिए तीसरा प्रेफरेंस रहेगा जो अप्लाई आप कर सकते हैं। अब देखिए ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर अलॉटमेंट जैसा मैंने कहा टफ है, बट वही रहा कि अगर आपको लगाना ही है तो अगर कोई मिस नहीं करना चाहते कि मुझे तो सब IPO में लगाना है या फिर मुझे 3 IPOs में लगाना है, तो तीसरा IPO हाईटेक इंजीनियर्स रखिए। स्काईवेज एयर सर्विसेज को चौथा पे क्यों रखा है उसका रीजन आपको बताता हूँ। पहली बात तो देखिए कंपनी के ऊपर थोड़े से आरोप लग रहे हैं, कुछ रेड फ्लैग्स क्या है, जैसे कि एक कंपनी के ऊपर केस है जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW दिल्ली के द्वारा रजिस्टर किया गया था और ये जो था ये कंपनी के ऊपर है, स्काईवेज एयर सर्विसेज के ऊपर, और इनका जो मटेरियल सब्सिडरी है ब्रेस पोर्ट लॉजिस्टिक्स के ऊपर, तो ये एक थोड़ा सा चिंता की बात है। दूसरा एलिगेशन है कि दोस्तों कंपनी ने एक फाइल किया है बाय UK बेस्ड फर्म PG पेपर कंपनी लिमिटेड। ये जो कंप्लेन है ये दिखाती है कि एक सिस्टमिक फ्रॉड है जिसमें कंपनी मिस रिप्रेजेंटेशन करती है इन्वॉइसिंग का। इसके अलावा ब्राइबरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, इस सब के भी कंपनी के ऊपर चार्जेस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। भले ये मैटर सब जुडिस है, लेकिन हाँ ये एक आप कह सकते हैं चिंता की बात है। दूसरा मार्जिन बहुत थिन है, प्रॉफिटेबिलिटी लो है, वल्नरेबिलिटी है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, कैश फ्लो काफ़ी नेगेटिव है।
इसके अलावा 100% एसेट लाइट डिपेंडेंस है, जीरो फ्लीट ओनरशिप है। स्काईवेज इज इंटायरली एक फ्रेट फॉरवर्डिंग इंटरमीडिएट है और कोई भी एयरक्राफ्ट ओन नहीं करती है, कोई शिपिंग वेसल्स नहीं है, कोई कंपनी के पास कार्गो फ्लीट नहीं है। तो सप्लाई कंसंट्रेशन भी है कि कंपनी एक जो टॉप 5 एयरलाइन सप्लाई कंट्रोलर्स है, 36% ऑफ इट्स सर्विसेज जो है वो वहाँ से आती है। इसके अलावा रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना की एयरलाइन से, फ्रेट फॉरवर्डर्स के साथ, अदरवाइज होगा क्या बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी को लेकर ये भी है कि जो पूरी इंडस्ट्री है वो भी कोई खास उतनी शानदार नहीं कर पा रही है। तो अगर दोस्तों ये आईपीओ में लिस्टिंग हो भी जाती है ठीक ठाक, बट बाद में ना कर दे अच्छा, तो फिर वो भी तो दिक्कत ही है। और एक और इस कंपनी में जो बड़ा कह सकते हैं चार्ज लगता हुआ देखने को मिल रहा है वो है ड्यूअल बुक विंडो ड्रेसिंग का, जो CARO केस है, मतलब कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर केस। अब इसके अंदर होता क्या है कि एक वायलेशन हो रहा है। देखिए जिन कंपनी की वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट जो है वो ओवर 5 करोड़ होती है, तो उनको क्या करना पड़ता है कि अपनी क्वार्टरली स्टॉक और बुक डेट स्टेटमेंट्स जो है वो बैंक्स को सबमिट करना रहता है, ताकि जो बैंक्स है वो देखे कि हाँ ये जो डेट ये ले रहे हैं और किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स काम कर रहे हैं। अब एक रेड फ्लैग ये आ रहा है कि 7 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से स्काईवेज सबमिट कर रहा है इन्फ्लेटेड बुक डेट या फिर मिसमैच ट्रेड पेएबल फिगर्स टू इट्स बैंक्स कंपेयर टू इट्स ट्रू इंटरनल लेजर्स, मतलब जो है नहीं उससे ज़्यादा कंपनी शो कर रही है। और ये इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि दोस्तों यहाँ पर सिस्टमैटिकली मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है लेंडर्स को टू एक्सेस हायर क्रेडिट लाइंस, मतलब ज़्यादा लोन उठाने के लिए कंपनी क्या कर रही है, ये मिसमैच नंबर्स दिखा रही है। अब ये एक आरोप है, ये जरूरी नहीं कि अभी तक सच साबित हुआ है, बट ये एक आरोप लगता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ये सारे जो पॉइंट्स है ये बहुत नेगेटिव नजर आते हैं स्काईवेज एयर सर्विसेज को लेकर। भले इस कंपनी के दोस्तों जीएमपी आपको 25-30% चलती हुई दिख रही है, बट स्टिल दीज आर रेड फ्लैग्स। और रेड फ्लैग्स अगर है तो देखिए वो बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आप लगाना भी सोच रहे हैं तो आपको ये पता हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे निवेशक को हर एक बात कंपनी के बारे में पता हो, तो इसलिए ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों मेरा व्यू। मेरे जो 4 प्रेफरेंस हो गए वे आपको ने बता दिए। ये मेरे प्रेफरेंस है। फर्स्ट इज ऑगमेंट, सेकंड इज सिम्बायोटेक, थर्ड इज हाईटेक इंजीनियर्स एंड फोर्थ इज स्काईवेज एयर सर्विसेज। अगर आपके पास रिटेल में 2 एप्लीकेशंस लगाने का मौका है या फिर आप लगा सकते हैं 2 एप्लीकेशंस, तो डेफिनेटली गो फॉर ऑगमेंट एंड सिम्बायोटेक। अगर आपके पास 3 का मौका है तो ऑगमेंट, सिम्बायोटेक एंड जो हाईटेक इंजीनियर्स है, ये प्रेफरेंस होना चाहिए। और 4 लगा सकते हैं तब तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर तो आप किसी तरीके से लगाइए, 4 तो आप लगा ही रहे। तो ये दोस्तों मेरा प्रेफरेंस था, होपफुली आपको समझ में आएगा। आप लोगों का क्या प्रेफरेंस है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप फर्स्ट में सिम्बायोटेक को रख रहे हैं या फिर ऑगमेंट को? बताइए जो भी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।